Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and your study is going well. So in this video we are going to cover uh, the remaining questions of the chapter probability of class 10th mathematics. So let's get started. देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, तो इसमें बोला गया है अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स एज गिवन बिलो। तो आपको एक बच्चा है, ठीक है, उसने डाई को रोल किया है, उसके अंदर आपके 6 अलग अलग फेस बने हुए हैं जिसमें ए बी सी डी ई और ए आपके लिखे हुए हैं। आपको बोला है द डाई इज थ्रोन वंस, इस डाई को एक बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, आपके सामने वो डायग्राम बना हुआ है, आप अपनी बुक में देख लीजिए। ठीक है, मैं सिंपल स्पेस लिख दे रहा हूँ। सिंपल स्पेस जो हमारे पास है वो है हमारे पास ए, मतलब ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है और फिर लास्ट में फिर से ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल स्पेस है। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है किसके आने की, पूछा ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ए विल कम, तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसमें बताइए कितने ए हैं, आपको सिंपल स्पेस में कितने ए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक ये है, एक ये है, तो हमारे पास कितने हैं, 2 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी कि 2/6। इसको कट करोगे आप तो आ जाएगा 1/3। इसका मतलब जो ए है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपको कितना आएगा, अराउंड आपका 33 पॉइंट, ठीक है, 33 या 34 के अराउंड आपका इतना ये बनेगा परसेंटेज में। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोला है डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। अब सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी डी आने की क्या होगी। तो देते हैं प्रोबेबिलिटी डी विल कम, डी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए डी कितनी जगह पे है, ऊपर आप सिंपल स्पेस में देखिए डी कितनी जगह पे है, एक जगह पे है, तो 1 आउट ऑफ कितना है टोटल आपके पास सिंपल स्पेस 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 19। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.6। तो चलो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको जल्दी से। ठीक है, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपके सामने एक रेक्टेंगल बना के दिया है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की आपकी जो लेंथ है वो दी है ऊपर 3 मीटर। ठीक है, और जो विड्थ है इधर दी है 2 मीटर के बराबर। ठीक है, अब साथ में एक चीज़ और बोला गया है कि एक सेकंड, इसमें एक बीच में सर्कल बना के दिया है आपको छोटा सा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन बोला गया है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम इन द रेक्टेंगुलर रीजन। मान लीजिए कि आपके पास एक डाई है, आप उसको रोल करते हो इस रेक्टेंगल रीजन के अंदर। ठीक है, तो आपको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। उसके इस सर्कल के अंदर लैंड होने की, उस डाई के इस सर्कल के अंदर लैंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, और इस सर्कल का डायमीटर दिया है 1 मीटर। तो इस सर्कल का हमें डायमीटर दिया है 1 मीटर। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इस सर्कल को थोड़ा बड़ा कर देता, अगर मान लीजिए मैं सर्कल को इतना बड़ा कर देता, एक सेकंड, अगर मैं इसको आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये सर्कल इतना छोटा ना होकर इतना बड़ा होता, मान लीजिए सर्कल इतना बड़ा होता, तो क्या आपके पास चांसेस बढ़ जाते, उस डाई के इस सर्कल में आने के चांसेस बढ़ जाते ऑब्वियसली, क्योंकि सर्कल बढ़ गया मतलब एरिया बढ़ गया है ना। तो एरिया बढ़ेगा तो डाई के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे, एरिया कम है तो कम बनेंगे चांसेस। तो इसका मतलब हम एरिया निकाल के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बेसिकली। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने का मतलब आपने टोटल सैंपल स्पेस बना दिया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एल इंटू बी। अब इसकी वैल्यू है आपके पास, एल कितना है 3 मीटर इंटू ब्रेथ आपके पास 2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इस सर्कल का एरिया में, सर्कल दिया है अंदर, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। अब आपको पूछा आर, डायमीटर दिया आपको 1, तो इसका आधा होता है रेडियस, आधा रेडियस मतलब 1/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, आधा हो गया है ना, हाफ इंटू अगेन हाफ, स्क्वायर बोला था आर का स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में मिलकर स्क्वायर के बराबर बन गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 से हमने कट कर दिया 22 को, ये कटा 11 टाइम्स,
अब ऊपर क्या बचा है 11 1 और 1, तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ये आपका आ गया 11 ऊपर, और नीचे क्या बना 7 2 जा 7 बचा और 2 बचा, 7 2 जा 14 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका किसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि ये जो डाई हमने फेंका है वो इस सर्कल के अंदर लैंड करे। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, हमें क्या पूछ रहा था कि द डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, है ना। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड सर्कल। तो क्या होगी बताइए भाई, ये रहा सर्कल का एरिया, तो उसको लिख देंगे, ये हमारे पास कितना है 11/14, ठीक है, मीटर स्क्वायर, अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास 6 मीटर, तो इसके अपॉन में हम क्या लिख देंगे 6 मीटर स्क्वायर। अब इसके नीचे लगेंगे हम 1 इस तरह से, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो हम क्या कर देंगे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको ऊपर पलट देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जाएगा 11/14 मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो पलट के ऐसे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये जाएगा 1/6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 बन जा 11 बन गया, अपॉन में 14 6 जा कितना होता है 84, 14 6 जा हाँ 84, ठीक है, ये हो गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो डाइस जो है आपके सर्कल के अंदर लैंड करे। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 11/14। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ से पहले ये समझा देता हूँ, अभी हम 21 क्वेश्चन पर चलेंगे। इससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, ये जो हमारा 11/84 आया ना, हो सकता है आपका आंसर ये बुक में ना हो, ये इसलिए भी नहीं हो सकता है उन्होंने यहाँ पाई की वैल्यू रखी ही ना हो, तो जब पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं तो ये पाई ऐसे रहेगा इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो हो जाएगा पाई/4, पाई/4 बना, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आपको पाई/4/6/1, इसको पलटोगे तो पाई/4 ये था मल्टीप्लाई बाई 1/6, और पाई की 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आएगा पाई, और 6 4 आपका 24, तो ये हो सकता है पाई/24 आपका आंसर हो बुक में। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आंसर करेक्ट है और वो पाई/24 जो दिया है वो भी करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोला गया है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टेड। एक लॉट में पेनों का एक पूरा गुच्छा है, समझ लीजिए ये बंडल है पूरा का पूरा, जिसमें 144 बॉल पेन रखे हुए हैं, उनमें से 20 डिफेक्टेड पेन है एंड अदर्स आर गुड। तो 20 डिफेक्टेड हैं तो फिर अच्छे पेन कितने होंगे, गुड वंस कितने होंगे फिर, तो 144 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास 124, यानी कि 124 हमारे अच्छे पेन है उसमें। तो बोल रहा है नूरी विल बाय अ पेन, एक लड़की है नूरी, वो पेन को तब बाय करेगी अगर वो पेन अच्छा हो। ऑब्वियसली भाई आप खरीदने गए हो किसी चीज को तो आप अच्छा पेन ही खरीदोगे, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टेड, अगर वो खराब पेन होगा तो वो नहीं खरीदेगी। तो आपको बोल रहा है द शॉपकीपर ड्रॉज वंस पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। शॉपकीपर क्या करता है, इस 144 लॉट जो पेनों का लॉट है उसमें से एक रैंडमली एक पेन उठाता है और नूरी को देता है। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट शी विल बाय इट, उस पेन को खरीदेगी, यानी कि ये अच्छे पेन होने की प्रोबेबिलिटी है, अगर वो तभी वो खरीदेगी ना जब अच्छा होगा पेन, तो इसका मतलब यह जगह 124 अपॉन 144। और दूसरा बोला है आपको शी विल नॉट बाय, कि वो पेन नहीं खरीदेगी, इसका मतलब वो खराब पेन रहा होगा डिफेक्टेड, तो वो कितना हो जाएगा 20 पेन हमारे पास डिफेक्टेड है अपॉन 144। ठीक है, अब इसको पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखिए सबसे पहली बात टोटल पेन्स कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉल पेन्स कितने हैं, हमको बोला गया टोटल बॉल पेन्स हमारे पास हैं 144। ठीक है, अब इसमें से बोला डिफेक्टेड कितने हैं हमारे पास, 20 हमारे पास डिफेक्टेड है, तो डिफेक्टेड बॉल पेन्स कितने हैं 20। अब जब डिफेक्टेड 20 हैं तो फिर गुड बॉल पेन कितने होंगे, गुड बॉल पेन अच्छे बॉल पेन जो है वो कितने होंगे फिर, इसका मतलब हो जाएंगे 124, है ना, 124 में 28 करोगे तभी तो 144 बनेगा। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, हम लिख लेते हैं सो प्रोबेबिलिटी जो हमारी होगी किसके आने की, दैट नूरी विल बाय पेन। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है हमने, नूरी विल बाय पेन, नूरी पेन को खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई खरीदेगी तब जब पेन होंगे अच्छे। अब अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास 124 ना लॉट के अंदर, तो इसका मतलब 124 आउट ऑफ 144, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
अब इसको कट कर लीजिए किसी चीज़ की टेबल से। किसकी टेबल से कटेगा ये 2 की टेबल से भी कट सकता है और 4 की टेबल से भी कट सकता है। तो डायरेक्ट एक काम करते हैं, 4 की टेबल से इसको कट कर देते हैं। 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 और नीचे 4 3 जा 12, यहाँ से बचा 2 2 4 24 बन गया और 4 6 जा 24। तो यानी कि ये आ गया आपका 31/36, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसके बाद तो ये कट नहीं सकते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये प्रोबेबिलिटी हो गई नूरी के पेन के खरीदने की, ठीक है, 31/36। अब दूसरा हमें बोल रहा है कि सी विल नॉट बाय इट, वो पेन को नहीं खरीदेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल नॉट बाय पेन, है ना, नूरी विल नॉट बाय पेन, नूरी पेन को नहीं खरीदेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नहीं खरीदेगी, कब नहीं खरीदेगी, जब पेन डिफेक्टेड होंगे। डिफेक्टेड पेनों की संख्या कितनी है हमारे पास, टोटल नंबरिंग कितनी है 20 है ना, 20 आउट ऑफ कितने 144। तो इसको कट कर दीजिए, 4 की टेबल से कट कर देते हैं सिमिलरली जैसे पहले किया था। तो 4 5 जो कितना हो गया 20 और 4 की टेबल से जब हमने इसको कट किया था तो आया था हमारा 36, तो आ जाएगा 5/36। अब इसका तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 21। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है उसमें हमें एक दो डाई को एक साथ रोल किया गया। देखो आपको बोला गया रेफर टू एग्जाम्पल 13 फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक्चुअली ये बेसिकली क्या है, ये एक दो आपके पास डाई हैं, ठीक है, डाइस हैं, इन डाइस को रोल किया गया है एक साथ। अभी आपसे पूछ रहा है कितना इनका सैंपल स्पेस बनेगा और वो सब आपको दिया है, जो टेबल बना के दिया है उसको आपको फिल करना है। नीचे फिर आपको बोला गया, ये तो फर्स्ट पार्ट है आपको कि पहले टेबल को कंप्लीट करना आपने। सेकंड में आपको बोल रहा है स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट करता है कि इसमें 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। आपको बोला कि आप इसकी स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं करते, अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस बनाने में उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है, आपको दिखा देता हूँ। देखो जब हम दो डाइस को एक साथ रोल करते हैं ना, तो हमारे पास 36 आपके आउटकम्स आते हैं। अब वो आउटकम्स क्या हैं, सैंपल स्पेस क्या है, ये आपके सामने मैंने रखा है। देखो अब इसको बना भी सकते हो आराम से, कैसे बनाओगे देखो, पहली लाइन में आप 1 1 लिख लीजिए। देखिए 1 1 1 1 1 1, ये 6 जगह पर 1 लिख दिया। फिर इसके पीछे काउंटर लिख दीजिए 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी लाइन में 2 2 2 2 2 2 लिख दिया। फिर इनके पीछे फिर से वही काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 3 3 3, फिर उनके पीछे काउंटिंग 1 से लेकर 6 तक। फिर 4 उनके पीछे काउंटिंग 1 से लेकर 6 तक। फिर 5 पूरी लाइन में सबसे पहला नंबर आपका 5, फिर उनके पीछे काउंटिंग पूरी 1 से लेकर 6 तक, और फिर 6 पूरी लाइन में और उसके पीछे काउंटिंग 1 से लेकर 6 तक। इस तरह से तो हमसे हमारा बन गया क्या, सैंपल स्पेस। अच्छा अब हमसे पूछा क्या है, देखिए अगर आप अपने क्वेश्चन की टेबल का देख पा रहे हैं तो उसमें लिखा है इवेंट, लिखा है सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइसों का सम कितने आने की, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जरा इसको देखिए जरा ध्यान से। अब इसमें देखिए पूरे के पूरे जितना आपके 36 आपके पास सैंपल स्पेस के आपके आउटकम्स आए हैं, इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने पर 2 आएगा। देखिए इस 1 को और 1 को ऐड करूंगा तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ 2 और 1 को ऐड करूंगा ये तो 3 बन जाएगा। बाकी आप ढूंढ लीजिए इस पूरी टेबल के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे 2 नंबरों को आप ऐड करोगे तो उसका सम 2 आएगा। तो केवल एक ही नंबर है हमारे पास, है ना। एक सेकंड ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको बेंड करके आपके सामने ये सैंपल स्पेस भी रखते हैं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए, और यहीं पे टेबल भी बना लेते हैं जो टेबल आपको दी है। तो यहाँ पे टेबल लिखी है हमारे सामने इवेंट, मैं इस टेबल को बना लेता हूँ थोड़ा। सम ऑन 2 डाइस ये आपको दिया है एक लाइन में, ठीक है, और दूसरा नीचे लिखा है इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस टेबल को मतलब यहाँ ऊपर सैंपल स्पेस में देख देख के हम इस टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखिए जो नंबरिंग दी है आपको वो दी है 2, मतलब सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके बाद 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिमिलरली 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। जरा इन नंबर को लिख देता हूँ मैं। देखिए अब स्पेस थोड़ा मेरे पास कम है तो थोड़ा कंजस्टेड हो जा रहा है, एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब देखिए लिखा है सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइसों को सम करने पर आपका 2 आना चाहिए। तो मैंने आपको सैंपल स्पेस दिखाया ना, ये देखिए ये सैंपल स्पेस है हमारे पास,
थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेता हूँ मैं, सो दैट कि आपको और अच्छे से दिखाई दिए। चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे सैंपल स्पेस में कितनी जगह पे हम दो डाइसों को ऐड करेंगे कि आपका 2 आ जाए, तो केवल वो जगह ये वाली है बस। 1 और 1 को ऐड करोगे तभी 2 आएगा, बाकी कोई भी नंबर आप चाहे देख लीजिए, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जहाँ पर आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास 2 आ जाए सम। तो एक ही प्लेस है, तो 1 प्लेस आउट ऑफ कितना, देखो पूरा का पूरा आप इसको काउंट करोगे तो 36 है आपके पास, ये 36 सैंपल स्पेस है, ठीक है, सॉरी 36 सैंपल स्पेस नहीं, 36 आउटकम्स, तो ये जाएगा 1/36 फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है। अब देखिए आपको बोला 3 ऐड करने पे आपके 3 आने चाहिए डाइसो का सम, तो इधर देखो 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे भी 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा, और कोई जगह ही नहीं है। यहाँ 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1 और 2 ये प्लेस है हमारे पास जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा सम, 3 आएगा। तो 2 प्लेस है हमारे पास आउट ऑफ 36, ठीक है। अब जरा 4 देखते हैं कितने नंबरों का सम हमारे पास 4 है। तो देखिए 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। अब इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा, देखो 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा, ये 5 आ जाएगा, है ना, बाकी तो सब बड़े नंबर बन रहे हैं। तो एक ये है, एक ये है और एक नंबर ये है आपके पास, तो 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है बेसिकली। तो ये हो जाएगा 3/36। अब 5 आने की मतलब ऐड करके दोनों आपके डाइसों को ऐड करने पर जो 5 आ जाए, तो देखिए 4 + 1 करेंगे या 1 + 4 करेंगे तो 5 आ गया, 2 + 3 करेंगे तब भी 5 आ गया, 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आ गया, 4 + 1 करेंगे तब भी 5 आ गया। अब इसके अलावा और कोई चांस नहीं होगा आपके पास, आप चेक कर लीजिए। तो एक ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये है 3 और एक ये है 4, तो 4 जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा सम, तो 4/36, ठीक है। अच्छा अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 ऐड होने मतलब ऐड होकर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए 5 + 1 करोगे तब भी 6 आएगा, 2 + 4 करोगे तब भी 6 आएगा, 3 + 3 करोगे तब भी 6 आएगा, 4 + 2 करोगे तब भी 6 आएगा, 5 + 1 करोगे तब भी 6 आएगा। तो कितनी जगह है देखिए, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है और एक प्लेस ये है। कितनी प्लेस हो गई, 1 2 3 4 5, 5 जगह ऐसे हैं हमारे पास जहाँ पे इनका सम बनेगा 36। तो ये कितना हो गया, 5/36। अब 2 डाइसों को ऐड करने पे जो आपका सम 7 आ जाए, तो कितनी जगह है देखते हैं। देखिए 1 + 6 करोगे तो 7 बनेगा, 2 + 5 करोगे तब भी 7 बनेगा, 3 + 4 करोगे तब भी 7 बनेगा, 4 + 3 करोगे तब भी 7 बनेगा, 5 + 2 करोगे तब भी 7 बनेगा और 6 + 1 करोगे तब भी 7 बनेगा। कितनी जगह हो गया, 1 2 3 4 5 6 जगह पर हो गए, तो 6/36, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आपको पूछा है 8 सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए 2 + 6 करोगे तब भी 8 बनेगा, 3 + 5 करोगे तब भी 8 बनेगा, 4 + 4 करोगे तब भी 8 बनेगा और 5 + 3 करोगे तब भी 8 बनेगा और 6 + 2 ऐड करोगे तब भी 8 बनेगा। तो कितनी जगह हो गया, 1 2 3 4 5, 5 जगह, 5/36। आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ में आ रहा है, वो देखो 1/6, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। अब यहाँ से उल्टा चलने लग गया सिनेरियो, तो 5/36 आ गया। अब सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सम 9 कैसे आएगा, देखो ये है 3 और 6, 3 और 6 ऐड करेंगे तो 9 बनेगा, 4 + 5 करेंगे तब भी 9 बनेगा, 5 + 4 करेंगे तब भी 9 बनेगा, 6 + 3 ऐड करेंगे तब भी 9 बनेगा। तो 1 2 3 और 4 4 जगह पे है ना, तो 4/36 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 10 काउंट कीजिए कैसे बन सकता है। देखिए 4 + 6 करेंगे तब भी 10 बनेगा, 5 + 5 करेंगे तब भी 10 बनेगा और 6 + 4 करेंगे तब भी 10, तो 3 ही जगह पे है, तो आ गया 3/36, ठीक है। फिर 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए 5 + 6 करो या 6 + 5 करो, इन दोनों को ऐड करके आपका 11 बन सकता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया 2/36। और 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 12 केवल दोनों ही डाइसों में, पहले डाइस को फेंका तब भी 6 आया, दूसरी डाइस को फेंका तब भी 6 आया, तभी तो 12 बन पाएगा। तो एक ही चांस है आपके पास कि आपका 36 आ जाए, 1 आउट ऑफ 36, ठीक है। तो ये तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर कर लिया, जो हमारे पास दिया था कि उसको फिल करके बताइए, तो हमने फिल करके रख दिया आपके सामने, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरे पार्ट को समझते हैं जरा। इसका सेकंड पार्ट कहता है कि एक स्टूडेंट है जो आर्ग्यू करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। अब जरा काउंट कर लीजिए 11 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही बात है। चलिए 11 आउटकम्स हैं, ठीक है। वो बोला जो आउटकम्स हैं ये हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी आपको दिख रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर आपको बोलता है कि देयरफॉर अतः ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 1/11,
ये क्या बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/11 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/11 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/11 है, इसकी भी एंड सो ऑन। सब क्या क्या बोल रहा है कि 1/11 प्रोबेबिलिटी होगी। अब आपको पूछ रहा है कि क्या आप इसके स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, तो क्या आपको सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 दिख रही है? देखो ये तो 1/36 है, ये 2/36 है, इनको आप कट भी करोगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब मैच होने वाले नहीं है। जैसे बोल रहे ना कि सब 1/11 होंगे, ऐसा तो है ही नहीं, दिखाई दे रहा ना आपको, सामने ही रखा रिजल्ट ये, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो बच्चा है, अब उसका इस स्टूडेंट का नाम कुछ दिया नहीं है, तो हम लिख देंगे हेयर स्टेटमेंट ऑफ स्टूडेंट इज रॉन्ग। उसकी जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, रॉन्ग है, मतलब हम उसको डिसएग्री करते हैं, सीधी सीधी बातें हो गई, ठीक है, रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? बिकॉज दीज 11, जो आपको 11 आपको क्या दिख रहा है, आउटकम्स दिख रहे हैं ना, 11 आउटकम्स आर नॉट सेम। जो 11 हमारे पास आउटकम है वो सेम नहीं है। जब हमारे पास जब सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है ना, तभी हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे इस तरह के जो आंसर आते हैं वो तभी आते हैं। जैसे हमने एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल इक्वल आउटकम्स आते हैं, सेम आते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स आते हैं। क्यों? क्योंकि 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/6 है, 2 आने की भी 1/6 है, 3 आने की भी 1/6 है, 4 आने की भी 1/6 है, 5 आने की भी 1/6 है, और 6 आने की भी 1/6 है, ठीक है। तो वो इक्वली लाइकली आउटकम है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हम जब सम कर रहे हैं चीजों का, तो अब मैं बोलूँ आपको 2 आने का, तो 2 तो केवल 1 और 1, जब दोनों डाइसों में एक एक आएगा तभी तो 2 बन पाएगा। अब और कोई चांस ही नहीं है, अब कुछ भी कर लीजिए, 2 आ ही नहीं सकता और किसी फॉर्म में, केवल जब दोनों के पास 1 आएगा। अब मैं बोलूँ कि 5 आने की, तो 5 आने की तो बहुत चांसेस है। पहले डाइस में 1 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, तब भी 5 बन सकता है। पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, तब भी 5 बन सकता है। पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, तब भी 5 बन सकता है। पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, तब भी 5 बन सकता है। तो 5 आने के जो चांसेस ज़्यादा है ना, इक्वली कहाँ से हो गई फिर ये? 2 बनने के चांस केवल 1 हैं, 5 बनने के चांस आपके पास 4 हैं, तो ये इक्वल तो नहीं हो ना। देखो ये दिखाई भी दे रहा है आपको रिजल्ट कि 2 आपको केवल एक ही बार बन सकता है, लेकिन 5 बनने के चांस 4 बार हैं, 7 बनने के चांस 6 बार हैं, तो ये इक्वल कहाँ से हुए? इक्वल नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकंड मैं अरेंज कर लूँ जरा इसको। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है जिसमें एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। एक कॉइन है, ध्यान रखना, एक रुपीज है, एक कॉइन आपके पास, उसको 3 बार उछाला गया, 1 2 3 बार उछाला गया ऊपर को, ठीक है, 3 बार टॉस करने पे, एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। अच्छा सॉरी, नथिंग नहीं, नोटिंग लिखा है, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। जितनी बार हम ऊपर उछाल रहे हैं उतनी बार जब जो भी गिर रहा है, चाहे वो आपका हेड हो चाहे टेल हो, हम उसको काउंट कर रहे हैं, मतलब उसको लिख रहे हैं हर बार। आपको बोल रहा है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ एक लड़का है, वो तभी जीतेगा जब उसके रिजल्ट सेम आएंगे। अब रिजल्ट सेम आएंगे मतलब उसने दिए भी आगे, दैट इज 3 हेड। अगर तीनों बार, मतलब पहली बार आपने कॉइन टॉस किया, हेड आया, फिर टॉस किया, फिर से हेड आया, फिर टॉस किया तीसरी बार, फिर से हेड आया, या फिर आपने पहली बार टॉस किया तब टेल आ गया, दूसरी बार टॉस किया तब भी टेल आ गया, तीसरी बार टॉस किया तब भी टेल आ गया, मतलब 3 बार हेड आने पे और या फिर 3 बार टेल आने पे ही जीतेगा वो केवल, एंड लूजेज अदरवाइज। और इसके अलावा अगर कुछ भी रिजल्ट इधर उधर हुआ थोड़ा सा भी, मतलब 2 हेड और 1 टेल आ गए तब भी वो हरा हुआ माना जाएगा, 2 टेल 1 हेड आएगा तब भी वो हरा हुआ माना जाएगा, इस तरह से। तो आपको बोला कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। आप ये कैलकुलेट कीजिए कि ये प्रोबेबिलिटी निकालिए कि हनीफ गेम को कितनी बार हारेगा, कितना प्रोबेबिलिटी उसके चांस हैं कि वो गेम को हार जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट कितने मिलेंगे आपको? तो 8 रिजल्ट मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता 8 रिजल्ट मिलेंगे? तो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है प्रोबेबिलिटी की, तो उसको जरूर देख लीजिए। वहाँ मैंने आपको सैंपल स्पेस सिखाया कि बनाते कैसे हैं और रिजल्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। 3 कॉइन है आपके पास, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू 4, 4 टू 8, इसका मतलब 8 रिजल्ट बनेगी, इतना मुझे पता है। और कैसे इसको बनाना है ये मैंने आपको सिखाया भी था। 8 है ना, तो 8 का हाफ कर दीजिए, कितना हुआ 4। तो 4 बार तो आप हेड लिख लीजिए, तो 1 2 3 और 4 बार हेड लिख लिया, और 4 बार टेल लिख लीजिए, तो टेल 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 और टेल, एक सेकंड, टेल, ठीक है, 4 बार टेल लिख लिया।
अब 4 का आधा करिए, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, एक बार हेड फिर से एक बार हेड फिर से एक बार टेल फिर से एक बार टेल, तो 2 बार हेड लिख दिया 2 बार टेल लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी इसके पीछे एक बार हेड 2 बार हेड हो गया, फिर 2 बार टेल, इसके पीछे भी टेल इसके पीछे भी टेल। अब 2 का आधा कितना होता है 1, मतलब एक हेड एक टेल आपको लिखना है। तो पहला हेड फिर दूसरा टेल, फिर पहला हेड फिर दूसरा टेल, यहाँ पे भी पहला हेड दूसरा टेल, पहला हेड दूसरा टेल। देखिए आप इसको देख लीजिए, आप यही आपके आउटकम्स पॉसिबल हैं। जो एक कॉइन को आप 3 बार ऊपर टॉस करोगे तो यही पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आएंगे। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन बोला था एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। बोला कि अगर हनीफ सिक्के को उछालता है या कोई दूसरा बच्चा हनीफ के साथ जो है वो अगर सिक्का उछालता है और 3 बार अगर ये वाला केस आए, लगातार 3 बार हेड आए तभी हनीफ जीतेगा, या फिर 3 बार लगातार ये वाला केस आए, कौन सा वाला जो आपको टेल 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 दिखाई दे रहा है, तो तभी हनीफ जीतेगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो भाई सिंपल साहब देखो, आपको अगर सिंपल स्पेस बनाना आता है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा था कि दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज गेम, हनीफ गेम को हार जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखो कितनी बार हारेगा, जीतने के चांसेस उसके पास यही है ना, बस केवल 3 हेड और 3 टेल, बाकी तो सारे के सारे हारने के ही हैं। तो अब कितनी जगह पर हार रहा है वो, 1 2 3 4 5 6 जगह पर हार रहा है। 6 टाइम्स वो हार सकता है, आउट ऑफ कितने टाइम्स, टोटल कितने सैंपल स्पेस हैं 8, तो 6/8 इसको कट कर दोगे आप, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी कि 3/4 चांसेस हैं उसके हारने के। परसेंटेज में इसको निकालोगे तो कितना बन जाएगा, ये 4 ये कटेगा 25 बार 25 है, 75% उसके चांस है कि वो हार जाए, तो केवल 25% उसके पास चांस है कि वो जीत जाए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है। अब एक डाइस को अगर हम 2 बार फेंकते हैं तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, हमारे पास 36 आउटकम्स आते हैं, 36 वो ये रही, जब हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में किए भी थे। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, तो ये आपके पास आउटकम्स बनेंगे 36। ठीक है, अब इसी को हेल्प लेकर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी मैं इसको रख देता हूँ फिलहाल साइड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आपको बोला है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोला क्या फर्स्ट में 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, जो 5 है ना वो किसी भी टाइम ना आए। मतलब पहली बार डाइस को रोल किया आपने, फेंका तब भी 5 नहीं आया, दूसरी बार फेंका तब भी 5 नहीं आया। ठीक है, इसके मतलब 5 किसी भी टाइम नहीं आना चाहिए, ना पहली बार में ना दूसरी बार में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 एक बार भी ना आए। ठीक है, दूसरा बोला है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि 5 एक बार आ जाए कम से कम, या तो पहले में आ जाए तो दूसरे वाले रोल करने में आ जाए। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब जरा मैं आपको सैंपल स्पेस दिखा देता हूं, आप यहां से समझाएंगे चीजें को। देखिए ये बोल रहा है कि 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी भी टाइम 5 ना आए। अब इस पहली लाइन में देखिए 5 कहां पर आ रहा है, ये रहा, इसका मतलब एक इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से ताकि आपको समझ आ जाए। तो एक ये यहाँ पर आ रहा है 5 एक, और कहाँ 5 आ रहा है, देखिए इसके एक जस्ट नीचे है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है आपके 2 के साथ, फिर यहाँ देखिए नीचे इसी के जस्ट नीचे 3 के साथ भी 5 आ रहा है। ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ डार्क ये देख लीजिए। फिर 4 के साथ 5 आ रहा है, यहाँ देखो, फिर यहाँ 5 के साथ 5 आ रहा है, और यहाँ 6 के साथ 5 आ रहा है। तो एक तो इतने चांस है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 चांस तो ये हैं जहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये हमने हटाने हैं। और एक ये 5 वाली लाइन देखिए, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ पर भी 5। तो इस लाइन को भी मैं आपको थोड़ा डार्क करके दिखा दे रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये सब 5 वाली लाइन है, मतलब जहाँ पे कम से कम एक बार आपको क्या आ रहा है, डाइस में 5 आ रहा है। अब इसी को ना मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लाइन से दिखा देता हूँ तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। ये लाइन कर रहा हूँ मैं हाईलाइट डार्क, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन जो देखो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ को, ये आपके पास इतने सैंपल स्पेस हैं जहाँ पे 5 आ रहा है। अब कितने जरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, फिर यहाँ से 7। अब ये जो 5 है 2 बार आ देखो, ऊपर वाली लाइन में भी नीचे वाली लाइन में भी, तो इसको हम हटा देंगे। तो 6 तो हो गई, ये एक ही होगा 7 8 9 10 11, मतलब 11 जगह ऐसा है जहाँ पर 5 आपका कम से कम एक बार तो आ ही रहा है ना। तो सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर तो आपको सीधा सीधा आ जाएगा 11/36। अब फर्स्ट वाले का आंसर 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये सैंपल स्पेस आपको याद रखना भाई, और बनाना आना भी चाहिए आपको। तो फर्स्ट वाले में आपको बोल रहा है 24 की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोल रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी दैट 5
विल नॉट कम अप इधर टाइम, ठीक है, कि 5 एक बार भी ना आए। तो अभी मैंने बताया ना आपको, देखो सिंपल स्पेस फिर से देखिए, 11 जगह ऐसे हैं जहाँ पर 5 आ रहा है, तो हम 36 में से 11 माइनस करोगे कितना होता है, 36 में से 11 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 25। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 टाइम्स, तो 5 हमारा आएगा नहीं एक जगह पे भी, है ना, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 36। अभी दोनों के दोनों किसी की टेबल से करते नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर हमारा ये हो गया कि 5 कितनी जगह पर नहीं आ रहा, हमारे पास कितनी जगह है, वो हमारे पास 25 जगह है, तो चाहे तो काउंट भी कर लीजिए, आपके सामने सिंपल स्पेस रख दिया मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये तो पूरी लाइन गई, 21 22 23 24 और ये 25, ठीक है। 25 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारे पास 5 आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आए, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आया है। देखो 2 बार आ गया तो अच्छी बात है ही, पर कम से कम एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैंने आपको दिखाया ना, वो सिंपल स्पेस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे भी एक बार 5 आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार 5, यहाँ पे आ रहा है, 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 6 जगह ये हैं, ये 7वीं जगह, इसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार इसको काउंट कर चुके हैं। तो ये 7वीं जगह 8 9 10 11, ये 11 जगह है जहाँ पे 5 आ रहा है हमारा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 11 अपॉन में 36 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पूरे इस चैप्टर का बचा हुआ है, इसको फिनिश करते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25 क्वेश्चन में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट। 2 आर्गुमेंट आपको बेसिकली दिए हैं इसमें, पूछ रहा है आपसे आपको कौन सा आर्गुमेंट करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आपका जो भी आंसर होगा चाहे करेक्ट हो चाहे इनकरेक्ट हो, उसका आपको रीजन भी बताना साथ में क्यों। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। बोला अगर 2 कॉइनों को हम टॉस करते हैं, 2 कॉइनों को हम ऊपर उछालते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। अब क्या वो पॉसिबल आउटकम्स है, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच। तो देखो पहले मैं इसका सिंपल स्पेस ही बना लेता हूँ, ये बोल क्या रहा है हमसे, ठीक है। 25 का फर्स्ट पार्ट ये हमसे बोल क्या रहा है, इसमें सिंपल स्पेस अगर हम बनाएं तो ये कह रहा है कि जब हम 2 कॉइनों को टॉस करते हैं ना तो हमारे पास 3 आउटकम्स आते हैं। अब 3 आउटकम्स है क्या, बोल रहा है या तो आपके पास दोनों बार हेडेड आ जाए, है ना, या फिर आपके पास दोनों बार टेल आ जाए, या फिर आपके पास एक बार हेड एक बार टेल, या उल्टा एक बार टेल एक बार हेड। अब इसको इसने एक ही बार कंसिडर किया है, मतलब एक बार हेड एक बार टेल या फिर एक बार टेल एक बार हेड। अभी इसको उसने एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, मतलब इसको एक ही बना रखा उसने। तो अब ये बोल रहा है कि 3 हमारे पास आउटकम्स हैं, एक कि दोनों के दोनों हेडेड हैं, दोनों के दोनों टेल हैं, या फिर आपके पास 1 ऑफ ईच, मतलब एक बार हेड एक बार टेल एक बार टेल एक बार हेड। तो एक आउटकम हेड का, एक आउटकम टेल का, और एक आउटकम आपका हेड टेल और टेल हेड दोनों को मिला के एक, ठीक है। इसलिए बोला उसने कि 3 आउटकम्स हैं। तो ये हमने क्या बनाया इसका सिंपल स्पेस। अभी बोल रहा आपको ये हो गया देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द पॉसिबिलिटी इज 1/3। अभी बोला कि इस केस में हर जगह पे आपका जो आउटकम्स आएगा वो 1/3 आएगा। जी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि इक्वली लाइकली आउटकम्स तब बनते हैं जब आपके पास चांसेस हर चीज के इक्वल हों आने के। अब यहाँ इक्वलिटी है ही नहीं। कहने का मतलब है आप ये मान के चलिए जैसे मैं हूं और एक आप हैं, ठीक है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके और मेरे बीच में एक गेम चल रहा है कॉइन को लेके, ठीक है। अब कॉइन मैं बोल रहा हूं कि आप तब जीतोगे जब आपके पास दोनों के दोनों हेड आए, और मैं तब जीतूंगा जब एक हेड एक टेल या एक टेल एक हेड आ जाए। तब मुझे बताइए किसके चांसेस ज्यादा जीतने के हैं। ऑब्वियसली मेरे हैं। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम है ना, लेकिन एक हेड एक टेल या एक टेल एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत सारी है ना। इसका मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स तो नहीं है। तो इसलिए जो आर्गुमेंट है फर्स्ट वाला ये रॉन्ग आर्गुमेंट है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं दिस, समझना इसको। देखो ये चीजें, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो है ये आपको बहुत गहराई वाली चीजें हैं। ये आप लग ऐसा रहा होगा बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन बहुत गहराई वाली चीजें हैं। जब +1 में जाओगे आप 11th क्लास में जाओगे तो यही चीजें, वरना अगर यहाँ से चीजें नॉर्मल सी चीजें जो हैं अब यहाँ से ढंग से पढ़ के नहीं जाओगे ना तो 11th क्लास में बहुत भारी पड़ जाएगा फिर आपको। तो यहाँ सबको चीजें अच्छे से समझ के जानी है, ठीक है। इसीलिए वो जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए तो हम लिखेंगे दिस आर्ग्यूमेंट इज
इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। अब करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इन तीनों की इक्वली लाइकली नहीं है। ये दोनों तो इक्वली लाइकली हैं, हेड हेड और टेल टेल, लेकिन यहाँ जो हेड टेल और टेल हेड है इनके पास ज़्यादा चांसेस हैं आने के, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज हेयर आउटकम्स, जो हमारे पास आउटकम्स बन रहे हैं ना, आर नॉट इक्वली लाइकली। जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब उनके इक्वल आने के चांसेस नहीं है हमारे पास। इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कैसा है? ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, गलत आर्ग्यूमेंट है ये, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए आपको बोल रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को अगर जब फेंका जाता है, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, तो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं एक डाइस को फेंकने पे, एक बार फेंकने पे। बोला एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि जब हम एक डाइस को फेंकते हैं ना, तो हमारे पास आपको पता है कि 6 रिजल्ट आते हैं। क्या? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब इसमें से इसका कहने का मतलब है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो ऑड नंबर हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो इवन नंबर है। तो इसने ऑड और इवन का बना रखा है ये, ठीक है, सैंपल स्पेस। मतलब ये कह रहा है कि कुछ नंबर आपके कैसे होंगे? ऑड नंबर होंगे इसमें से कुछ, और कुछ आपके क्या होंगे यहाँ से? इवन नंबर होंगे, ठीक है। अब जरा खुद से बताइए कौन कौन से ऑड और कौन कौन से इवन है। तो ऑड नंबर क्या है हमारे पास? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये 3 हमारे पास क्या है? ऑड नंबर हैं डाइस के अंदर। और इवन नंबर क्या है? 2 है, 4 है और 6 है। ये 3 नंबर हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। अब ये पूछ रहा है कि आपके इस केस में हाँ आगे बोलता है ऑड और इवन नंबर, ये हमने लिख दिया। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो बोला ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बिल्कुल सही बात है। देखो ऑड नंबर भी के चांस भी उतने ही हैं, 3 क्योंकि इसके नंबर भी हैं, 3 इसके नंबर भी हैं। ऑड नंबर के चांस भी उतने ही हैं इवन नंबर के। यहाँ पे देखिए ऑड नंबर क्या है? 1 टाइम है ना ऑड नंबर। ये एक ऑड नंबर लिया है, एक सैंपल स्पेस में ऑड नंबर है, एक में इवन नंबर है। तो 2 ही तो मेरे पास चांस है टोटल आउटकम्स मेरे पास, एक ऑड और एक इवन, 2 हो गए। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 चांस हैं, ऑड और इवन मिला के 2 चांस हैं, इवन नंबर आने की 1/2। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आप दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट बिकॉज हेयर आउटकम्स, जो आउटकम्स बन रहे हैं आपके पास, आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। जो आउटकम्स हैं वो कैसे हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इसलिए ये आर्गुमेंट क्या है? करेक्ट है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चंस, ठीक है, पूरे के पूरे। आई होप आपको इस चैप्टर को करने में मजा आया होगा, है ना, और आपको चीज़ें सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा अपने कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।